इसलिए भगवत गीता ने भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म की गति बहुत गहन है। ये गीता में अगर योगेश्वर को गाना पड़ा, विश्व गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो ये कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्मणैव ही संसिद्धि मास्तिता जनकादया। और भैया केवल रामायण और गीता में ही नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव श्रीमद् भागवत। तो कर्म की जो गति है बड़ी गहन है। ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्रम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। सच में बात समझ में आने की नहीं है, ये समझ में आ जाए ये समझदारी है। अंत तो गत्वा, जब हम शरणागति हो जाते हैं और साधन करते करते दैवत्व का विकास हो जाता, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांति रपैशुनम। तो जब दैवत्व जागृत हो जाता है तो प्रेम के जो लक्षणों को हमने यहां गाया है वो प्रकट होने लगते हैं। और सच में आनंद की भी जो इच्छा है वो प्रेम है। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता है, प्रेम चिन्मय होता है। अवस्था को देखा तब उन्होंने कहा कि सुखदेव, मैं देख रहा हूं तुमने बहुत साधना की है। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम दैवायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो भेनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। मैं देख रहा हूं कि आपने बहुत साधना की और साधना करके जो आपने परनिष्ठोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया, उस अवस्था को आपने आत्मसात किया। उन्हीं वाक्यों को आपने अनुभूति से भरे हुए महापुरुषों से सुना है। इसलिए सत्संग बहुत काम आता है। हम जब साधना करते हैं ना और उन्हीं साधना के सूत्रों को किसी अनुभूति वाले महापुरुष से जब सुन लेते हैं तो वो प्रमाणित हो जाते हैं। और आपने जो सुना है और मैं देख भी रहा हूं कि अब तुम्हें बाही किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं है। और याद रखना, भजन करने से संसार नहीं मिटता है, संसार का आकर्षण मिट जाता है। हमारी अशांति का कारण, हमारे असंतोष का कारण संसार नहीं है, संसार का आकर्षण है। वरना संसार तो परमात्मा ही है, पूरा अवयव परमात्मा है। संसार है ही नहीं। जिसको हम संसार कहते हैं उसी को ब्रह्म ज्ञानी ने ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम श्री राम में सब जग जानी। तो इसलिए जगत गुरु का मतलब ये नहीं कि जो सबके गले में कंठी बांधे। जगत गुरु का मतलब होता है कि वो पूरे जगत के हित के लिए सोचता है। सिरधर आय शुकरी है तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये हमारा धर्म नहीं, ये परम धर्म है। माँ के अंदर मातृत्व बोले, ममता ना बोले। पिता के अंदर पितृत्व बोले, मोह ना बोले। गुरु के अंदर गुरु तत्व बोले, कोई लोभ ना बोले। वरना कभी कभी आजकल तथाकथित गुरुओं का लोभ बहुत बोलता है। तो माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बगैर विचार के मान लेना धर्म है। और उसके बाद सप्त ऋषियों को भेजा जाता है, पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। तो क्या भगवान शंकर को राम पर भरोसा नहीं था? एक तो शंकर कहना चाहते हैं कि भैया हर काम में ज्यादा भरोसा ठीक नहीं होता है। अब कई ढंग से कथाओं के अर्थ निकलते हैं। और जैसे ही जाके जब उनकी परीक्षा ली सप्तऋषि, बड़ा प्यारा प्रसंग है ये। क्या चाहती हो? आप हंसोगे हमारी बात सुन। हम बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं। हम बहते हुए पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहती हैं। हम शिव को पति
अब तो फिर कहा कि लगता है तुमको नारद गुरु मिले। नारद ने जिसको भी दीक्षा दी उसका घर बसा है। दक्ष के बेटों की हालत तुम नहीं जानती हो, जो उपदेश देने लगे। सप्तऋषियों को तो परीक्षा लेनी थी और उन्होंने कहा एक काम करो ना, अब विवाह महादेव तो अवगुण भवन है, शमशान में रहते हैं, उनको कोई माँ बाप भी नहीं है, भीख मांग के कहते हैं, कपड़े तक नहीं पहनते। लेकिन इस बात को यहाँ ध्यान रखना, रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिससे हमारा राग हो जाता है ना उसकी बुराई भी अच्छी लगती है, और जिससे हमें द्वेष हो जाता है ना उसकी अच्छाई भी बुरी लगती है। इस दुनिया में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। जिससे हमें राग होता है ना उसकी बुराई भी अच्छी लगती है। इसलिए गीता ने कहा है सुख दुखे शमे कृत्वा लाभ लाभा जया जयो। भैया अपने बेटे को, अपना बेटा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और जब किसी दूसरे का रोता है ना ट्रेन के अंदर तो सर में दर्द होता है। यही फर्क होता है बस, किससे राग है और किससे द्वेष है। और जब तुम्हें ज्ञान स्थिर हो जाएगा तो प्राणी मात्र से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम की ये जो अवस्था है ना, इसी को मानस के माध्यम से घुमा फिरा के बार बार कहा जा रहा है, प्राणी मात्र से प्रेम हो, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। किसी जीव से हम घृणा करें, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता है। और पुण्य और घृणा इन दोनों से हम ऊपर उठ जाएं, यही जीवन मुक्ति है, यही जीवन मुक्त अवस्था है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, ये जो परम अवस्था है वो परमात्मा के साथ में ब्रह्मात्मयिक बुद्धि हो जाती है। लेकिन प्रेमी है ना, उसके साथ संबंध बना के जीता है, भक्ति में संबंध होता है। हमारे महापुरुष, और याद रखना जब परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, जब राम जी हमें अपने लगने लगते हैं ना, तो हम दुनिया के जो भी काम करते हैं ये सब राम काज है। फिर ये काम काज नहीं है, ये राम काज है। और फिर आप कह दोगे राम काज कीने बिना मोहि कहाँ बिस